सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 611 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। उससे पहले शिवम, विजय, रितेश एंड वंशी डी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीआर बॉय फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर चूचू लेवल लेवल। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डैन किंगशन को दिखाया जाता है, क्योंकि उन लोगों की फाइट को देखते हुए कहता है कि एक अकेला उल्लंघन काफी ज्यादा डेंजरस है, जबकि डिफेंसिव पोजीशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस होता है। लेकिन इसके अलावा उसने इस चीज का इनकार कर दिया, जिस वजह से उसने अपने ट्रूप्स की संख्या को कम कर दिया। हमेशा माना जाता है कि दुश्मन अपने अपोनेंट के सबसे वीक पॉइंट पर ही हमला करता है, इसलिए लोग उस जगह को ज्यादा डिफेंस करते हैं। लेकिन एक एक्सपीरियंस जनरल हमेशा उसका उल्टा करता है, अपनी ताकत को डिफेंस के एकमात्र पॉइंट पे खड़ा करके अपने अपोनेंट को चौंकाते हुए एक ही बार में जीत को हासिल कर लेता है। जब तक उसके अपोनेंट को इस बात का एहसास भी होता है, तब तक तो फाइट खत्म हो चुकी होती है। सच में ये बच्चा काफी ज्यादा बोल्ड और कर्निंग है। ज़ूफेन ने येलेन के साथ में सोल बैटल करने के लिए उसके अहंकार, उसके ईगो को बढ़ाया और जीत के लिए कोशिश करते हुए उसने सभी लोगों को यहाँ पर सरप्राइज कर दिया। इस चीज के लिए साहस और बुद्धि की आवश्यकता है, वरना सिर्फ एक गलती और तुम्हारा पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, तुम वही अपना सब कुछ खो दोगे। और अब ये सब कुछ देख करके लगता है कि फाइनली विनर सेटल्ड हो चुका है, इसलिए अब टाइम आ गया है मैं यहाँ पर जो करने के लिए आया था वो करने के लिए जाऊँ। ये सब कहते हुए डैन किंगशन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है कि तभी अचानक से येलेन की आवाज आती है, जो कि ज़ूफेन से चिल्लाते हुए कहता है, ज़ूफेन, हम दोनों में से सिर्फ एक ही दूसरे के कंधे पे कदम रख करके इस कल्टीवेशन दाव की पीक तक पहुंचेगा, मगर लेकिन तुम कुछ भी कर लो वो तुम नहीं होने वाले। मेरे होते हुए तुम इस चीज में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो इधर येलेन की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए वहाँ पे खड़ा होता है। साथ ही वो बड़े ही आराम से उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मगर अब ये सब कुछ पहले ही डिसाइडेड हो चुका है, और अगर तुम्हारे ड्रैगन एंसेस्टर को ये पता चला कि तुम मेरे हाथों हार चुके हो, तीसरे नंबर के सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटर मेरे हाथों हार गया है, 3 सीक्रेट बीस्ट के इनहेरिटरों के हाथों हार गया है, तो इससे तुम्हारा एंसेस्टर भी ये समझ जाएगा कि वो भी अकेला कभी 3 के साथ में फाइट नहीं लड़ सकता। इस पे तो येलेन भी चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है कि बकवास बंद करो, सीक्रेट बीस्ट पहले ही बेहद ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं, और अगर मेरे मास्टर को अकेले चारों के साथ भी लड़ना पड़ा तो वो उस लड़ाई से बिना झिझक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पे ज़ूफेन उसे बताता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, और तुम्हें क्या लगता है कि 4 सीक्रेट बीस्टों के अगेंस्ट एक सीक्रेट बीस्ट का क्या होगा? अकेला ही उन चारों के अगेंस्ट जाने की वजह से क्लियरली हारा जाएगा, और फिर भी अगर तुम्हारा मास्टर इन सर्कमस्टेंस में ये करने की हिम्मत करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि जरूरी तुम्हारा मास्टर एक बेवकूफ होगा। ज़ूफेन के मुंह से अपने मास्टर की इस तरीके से बेइज्जती सुनकर के तो येलेन और भी ज्यादा भड़क जाता है, और गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नहीं तुम्हारा मास्टर होगा बेवकूफ, मेरे मास्टर के बारे में ज्यादा मत बोलना, वरना अभी तो मैं आग लगा के फूंक दूंगा। तो इस पर येलेन को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख करके अपने स्कारलेट ड्रैगन की मदद से येलेन के गोल्डन ड्रैगन पर और भी ज्यादा पंचेस मारने लगता है, जिस वजह से येलेन और भी ज्यादा इंटरनली इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। ज़ूफेन उसकी इस तरीके की हालत को देख करके अभी भी डेविल्स की तरह हंस रहा होता है। वो अपने जूनियर ब्रदर के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाता है और उसे कहता है कि उसे इस तरीके से अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगर तुम्हारे पास में अभी उसके ऊपर कोई स्ट्राइक करने का तरीका है तो टाइम बिल्कुल सही है, तो अगर हमें मार दो सीधा हथौड़ा। वो तुम्हें इसी तरीके से और भी ज्यादा टाइम तक रखे रहना चाहता है, ताकि वो इसी तरीके से तुम्हें बिजी रखते हुए टाइम को निकालता रहे, और अगर इसी तरीके से तुमने अभी फाइट नहीं लड़ी तो मुझे लगता है कि फिर ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। अगर तुम्हारी सोल के ऊपर उसने कुछ और टाइम हिट किया तो तुम डेफिनेटली इस फाइट को हार जाओगे। तो वो किंग की ये बात सुनकर तो येलेन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या उसने अपनी ट्रिक में मुझे फिर से फंसा दिया, जिसके साथ ही फिर वो ज़ूफेन के ऊपर भड़कते हुए कहता है कि ज़ूफेन, तू साले कमीने बास्टर्ड, तूने फिर से मेरे साथ एक गंदी चाल खेलने की हिम्मत की, और मुझे बता कि क्या तू वाकई में एक सीक्रेट बीस्ट का इनहेरिटेड है भी, क्योंकि तुझ जैसा एक निर्लज कमीना आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ज़ूफेन उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम और मैं, हम दोनों ही एक ह्यूमन हैं, और इस तरीके के युद्ध में धोखेबाजी भी चलती रहती है, और क्या कभी तुम्हारे एल्डर ने तुम्हें ये नहीं बताया क्या, एक लड़ाई के बीच में आप
आपको अपनी मुट्ठी और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होता है। एलियन अभी भी ज़ूफेन की बात को नहीं समझता और भड़कते हुए उससे कहता है कि लानत है तुझ पर हरामी, और अभी भी मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। इधर फिर से वू किंग उसका नाम लेते हुए एलियन को आवाज लगाता है। उससे कहता है कि जो न बताओ उसकी बातों पर ध्यान मत दो और सिर्फ फोकस अपना फाइट पर रखो। तो ये सुनकर कहते फिर एलियन भी गुस्से में अपने दांत को पीसता है और अपने हैंड साइंस को चेंज करते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन को कंट्रोल करने लगता है। जिसके साथ ही फिर वो अपने गोल्डन ड्रैगन की ब्रेथ अटैक के साथ में ज़ूफेन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के ऊपर अपनी ब्रेथ अटैक गोल्डन फायर से अटैक करता है। इसके हिट होने की वजह से ज़ूफेन की ड्रैगन भी पीछे की ओर हटता है और इसका फायदा उठाते हुए एलियन का गोल्डन ड्रैगन उसके चुंगल से बच करके भाग जाता है। फिर एलियन चिल्लाते हुए से कहता है कि ज़ूफेन एट द एंड स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, इसलिए मुझे मेरी ताकत पर भरोसा है और मैं तुम्हारी इस तरीके की छोटी मोटी ट्रिक्स से बिल्कुल भी नहीं डरता। और मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर एक रियल सीक्रेट बीस्ट का डिसाइपल किस तरीके से फाइट लड़ता है। साथ ही फिर वो फिर से अपने हैंड साइंस को चेंज करने लगता है, अपनी सोल ओरिजिन गोल्डन ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एलियन के गोल्डन ड्रैगन में से सारी गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और ड्रैगन की सारी एनर्जी बाहर निकलते हुए वो एनर्जी एलियन की बॉडी में पूरी तरीके से मर्ज होने लगती है। साथ ही एलियन एक जोरदार धार लगाते हुए कहता है कि सोल हार्मनी। तो अब इधर एलियन के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है गोल्डन फ्लेम्स अचानक से एलियन को पूरी तरीके से अपने अंदर कवर कर लेती हैं। इधर ज़ूफेन अभी भी हैरानगी से खड़ा खड़ा वहाँ पे उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है। साथ ही कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साथ ही हमें एलियन के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया जाता है कि उसके दोनों हाथ ड्रैगन के किला में कूल तरीके से चेंज हो गए होते हैं और साथ ही उसके सिर पे दो ड्रैगन के थ्रोन्स भी निकल आए होते हैं। एलियन के इस फॉर्म को देखने के बाद तो बाहर से एक्सीलेंट बाई में भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या सिर्फ एक सोल हार्मनी स्टेज का एक्सपर्ट ही अपनी सोल और बॉडी को हार्मोनाइज करके एक साथ मिक्स कर सकता है। इसी के साथ ही एक्सीलेंट हायरन को भी दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। आखिर एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट सोल हार्मनी स्टेज की एबिलिटीज को कैसे यूज कर पा रहा है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ज़ूफेन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है और साथ ही हम लोगों को भी बताता है कि एक सोल हार्मोनी स्टेज इथेरियल स्टेज के बाद में आती है और वो उसकी सोल पावर को उसकी फ्लैश बॉडी में फोकस करने में मदद करती है, जिससे कि सोल और बॉडी दोनों कंबाइन होकर के एक बन जाती हैं और इसी तरीके से बॉडी सोल की नेचुरल प्रोटेक्शन बन जाती है। साथ ही ये डिफेंस उसे हर तरीके के जख्म और हानि से बचाता है। साथ ही इसी तरीके से ज़ूफेन थोड़ा घबराने लगता है और आगे कहता है कि हे भगवान, क्या इसी तरीके से मैं आखिर में फेल हो जाऊंगा। और अब हम लोग वापस वहीं आ गए जहाँ से कि हमने शुरुआत की थी। नहीं, वास्तव में तो अब ये और भी ज्यादा बुरा हो चुका है, मैं अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। इसी के साथ में हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद में जोर जोरों से हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, इस दुनिया में एक सीक्रेट बीस्ट की बॉडी ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और जब एक बार सोल और बॉडी एक साथ हार्मोनाइज्ड हो जाती हैं तो वो पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाती हैं। और ड्रैगन एंसेस्टर के इनहेरिटर होने के नाते ये सोल हार्मोनी स्किल मुझे उनसे नेचुरली तौर पे मिली है और अब ज़ूफेन, अब मैं डेसिमेटेड ड्रैगन एंसेस्टर का एक छोटा वर्जन हूँ। तो इसी के साथ में अब देखते हैं कि आखिर तुम अब मुझे कैसे हरा पाओगे। फिर वो फुल स्पीड के साथ में अपने अटैक को चार्ज करते हुए ज़ूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतनी तेजी से अपनी ओर आगे आते हुए देख कर ज़ूफेन में हैरान होता है, वो जल्दी से अपनी ड्रैगन सोल से कहता है, ड्रैगन सोल जल्दी से यहाँ पे आकर के मुझे प्रोटेक्ट करो। इसके साथ ही ज़ूफेन का स्कारलेट ड्रैगन किंग उसको प्रोटेक्ट करने के सीधे उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ज़ूफेन येलिन को रोकने के लिए अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ा करके येलिन को रोकने की कोशिश करने लगता है। कहा जाता है कि स्कारलेट ड्रैगन किंग भी अपने बड़े से हाथ को आगे बढ़ाता है और येलिन को वहीं पे रोकने के लिए अपने उस बड़े से हाथ को उसके सामने ला देता है। येलिन अभी भी बिल्कुल नहीं रुकता और सीधा आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ एंड में बताया जाता है कि अब येलिन अपनी सभी गन्स को रेडी करके तैयार खड़ा है, जिसके साथ ही अब फाइट अपने अंतिम चरण पर आ चुकी है।